हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ। तो जय हिंद, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो आज आ गए हैं हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 2, भूगोल का लेसन नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर, ओके, जिसको हम एक नंबरी क्वेश्चन कहते हैं या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो बिना देरी किए हुए, बिना बकचोदी किए हुए चलिए हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 2 पर, 2 के क्वेश्चंस पर। मल्टीपल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं भाई। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या बोलेंगे, ठीक है, सिंपल। ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड भूमि। भूमि, इसको भूमि कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमि की स्वरूप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैदान, पठार, पहाड़, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका यार, निम्नलिखित में से कौन भूमि का स्वरूप नहीं है भाई। ओके, स्वरूप नहीं है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि देखिए, मैदान है, पठार है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये सरे हैं, लेकिन ये मकान नहीं है, मकान भूमि का स्वरूप नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, कुल भूमि का मैदान कितना प्रतिशत भाग है? तो भाई 43%। ओके, ये 43% जो भाग है वो मैदानी एरिया है। ओके, तो ओके, भूमि की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो भैया भूमि की ऊपरी सतह को क्या बोलेंगे यार? मिट्टी बोलेंगे, सिंपल है, ठीक है ना। गाइस, थोड़ी सी मेरी तबीयत सुस्त है, लाइक सर्दी, कोल्ड, कफ है, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन से कारक मिट्टी निर्माण में सहायक होते हैं भाई, ठीक है ना। चट्टान है, ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से मिट्टी निर्माण में सहायक होते हैं भाई। कौन से मिट्टी को बनने में सहायक होते हैं? तो चट्टान भी है, खनिज भी है, ठीक है, और जलवायु भी है। ओके, तो ये सारे हैं, मतलब आई थिंक तीनों है, तो इनमें से होगा इसका आंसर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है भाई कि भारत में मुख्य रूप से कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से ठीक है, ये 6 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है। ओके, मुख्य रूप से 6 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, ये मुख्य रूप से 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नदियों के निक्षेपों से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ठीक है, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कि नदियों के निक्षेप से, यानी नदी के नदी जो काट फाट कर लाती है बहुत सारी कचरों को, तो उससे जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी नदियाँ सहायक है? उत्तरी भारत में बोल रहा है, ठीक है ना। उत्तरी भारत लाइक मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ओके, उसके बाद लाइक उत्तराखंड हो गया, ये सब। ओके, तो उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी नदियाँ सहायक हो? ओके, तो देखिए, उत्तर भारत में मेन जो रूप से नदियाँ बहती है वो बहती है आपकी गंगा। ओके, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से निकलते हुए वो, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए आगे निकलती है, और पूरे क्षेत्र में वो क्या करती है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? ओके, सिंपल कहने का अर्थ है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो भाई 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक होती है खादर, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। ओके, आपको पता होगा, पहला एक खादर, दूसरा क्या आपका बांगर। ओके, तो पहला खादर, दूसरा बांगर, तो 2 प्रकार की मिट्टी होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक उपजाऊ होती है। देखिए भाई, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, नो डाउट। जलोढ़ मिट्टी हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश वगैरह में पाई जाती है, और पश्चिम बंगाल वगैरह में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर भर भर के जो, ठीक है ना, मतलब अनाज उगाए जाते हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है आपका महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर ये काली मृदा जो है ना, कपास के लिए बड़ी फेमस है, इसीलिए इस मिट्टी का जो, ठीक है, नाम है कपासी मृदा भी है। लेकिन यहाँ पे आंसर कपासी मृदा तो है नहीं, तो इसका आंसर होने वाला है रेगुड़ मृदा। ये दिस इज रेगुड़ मृदा। बेसाल्ट लावा के विघटन से, बेसाल्ट लावा में,
ओके, यानी चट्टान के विघटन से किस मिट्टी का निर्माण होता है भैया? तो बेसाल्ट लावा के विघटन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो बात चल रही है किसकी? काली मृदा की। तो भैया काली मृदा का निर्माण होता है। अब यहाँ पे मेरे मुंह से मृदा भी निकल रहा है, मिट्टी भी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मिट्टी बराबर मृदा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? भाई अभी हम बताएं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस मिट्टी में, क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में कपास की खेती, ये कपास की खेती सबसे अधिक होती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जो कपास की खेती होती है वो तो काली मृदा में होती है, लेकिन काली मृदा यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको ठीक है ना बार बार देखते रहिएगा, आपको जरूर याद होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, जल योजन के बाद ओके लाल मिट्टी का रंग बदलकर कौन सी मिट्टी बन जाती है? भैया इसका आंसर सीधा सीधा पीली मिट्टी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है, इसका नाम ही रखा गया लाल या पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी दोनों बोल सकते हैं आप यहाँ। तीव्र निक्षालन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तीव्र निक्षालन, ठीक है। निक्षालन आई हमको ओके आई थिंक आपको बताए थे कि वो निक्षालन क्या होता है। देखिए पानी जो हमारे धरती पर है, तो पानी का वाष्प बनकर ऊपर जाना और वो ठीक है ना, और मृदा के अंदर ठीक है रिसाव होना, उसको हम सीधा बोले निक्षालन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होती है निक्षालन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि तो अगला लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है ऐसे। ठीक है ना, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ठीक है पूरा मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ओके, शुष्क क्षेत्र और कम वनस्पति वाले क्षेत्रों में या क्षेत्र में किस मिट्टी का निर्माण होता है? शुष्क एवं कम वनस्पति वाले क्षेत्रों में, शुष्क का मतलब वही भाई ठीक है ना, शुष्क जहाँ पर वर्षा कम होती है, और कम वनस्पति होगा जाहिर सी बात है वहाँ पे वर्षा कम होगी, इसीलिए इस एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यानी राजस्थान के अंदर वहाँ पे शुष्क एरिया है और ठीक है वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसका नाम है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो भाई इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, एक ही राज्य में पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम ठीक है कि मृदा के ऊपरी सतह का स्थानांतरित होना। ओके, मृदा के ऊपरी सतह का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो भैया मृदा का अपरदन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी सिंपल सी बात है, यानी मृदा का कोई, जैसे ये मृदा है आपका, ये आपका मृदा है, तो मृदा के ऊपरी भाग का जो ठीक है ट्रांसफ़र होना, सॉरी ये मृदा है, तो मृदा के ऊपरी भाग का कटना या फिर उस स्थानांतर होना, ये कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा आपका मृदा अपरदन कहलाएगा, मृदा अपरदन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है भाई? मुख्य कारण क्या है? ठीक है ना, देखिए भूमि निम्नीकरण हर जगह होता है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि के गुणों में कमी आना, सिंपल। ओके, तो भूमि के गुणों में कमी आने का जो पंजाब में मुख्य कारण क्या है वही हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है ठीक है अधिक सिंचाई। इसको याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही भी आया, देखिए कितनी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। ओके, रिकॉर्ड तो पूछा गया 12, 15, ठीक है 20 ए में, 21 ए में। ओके, अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि को हम ना ठीक है समुच्च कृषि भी कहते हैं, समुच्च कृषि। ओके, या फिर सीढ़ीनुमा कृषि भी कहते हैं। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा भैया उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ी एरिया पाया जाता है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है पहाड़ी, इसलिए इसका आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन अपर्दन, भाई आपको समझ में आनी चाहिए कि पवन अपर्दन वाला क्षेत्र होता क्या है। वैसा एरिया जहाँ पर देखो पवन अपर्दन, पहले समझिए आप क्या होता है। पवन अपर्दन वाला एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर ना पवन से नहीं, हवा से या फिर वायु से मृदा का अपर्दन हो जाए, यानी मृदा कट के एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पवन अपर्दन बोलेंगे। ओके, तो अगर पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि पाई जाती है भैया? ले, इसका आंसर होता है पट्टिका, सॉरी कौन सी कृषि की जाती है? तो इसका आंसर है पट्टिका कृषि है। ओके, याद रखिएगा पट्टिका कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर सी ऐसे हम बोल सकते हैं एंड्रीन। हालांकि यहाँ पे गलती लिखा गया है, एल्ड्रीन ही एंड्रीन होगा, दिस इज एंड्रीन, ऐसे होगा, ऐसे एंड्रीन, ऐसे होगा एंड्रीन। तो
ओके, तो आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य क्या है। ओके, राज्य है भैया सर्वाधिक भूस्खलन का मतलब देखिए, जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में ना क्या होता है कि बारिश होने की वजह से चट्टान का कुछ हिस्सा खिसक कर नीचे चला आता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि उत्तराखंड के अंदर वो भयानक वीडियो सामने आता है ना, खतरनाक होता है भाई, देख के दिल दहल जाता है। तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य मतलब सर्वाधिक भूस्खलन होने का खतरा होने का खतरा किस राज्य में, इन चारों राज्यों में से किस राज्य में भैया। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा कि उत्तराखंड, क्योंकि भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है और इनमें से बस उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जो, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये था आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप तो इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करें, बार बार देखें इसको, ठीक है ना। हेडफोन लगा ले ज़्यादा, ठीक है, डिस्प्ले लाइट ना दिखाएं अपने मुंह पे, ओके, और आप बचें। और जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब से पढ़ने का लॉस ये है कि आप ना ज़्यादा समय तक अगर रहेंगे तो मसला आपका आँख खराब हो सकता है। तो आप क्या करें ना कि मोबाइल में ना क्या होता है, आई कंफर्ट होता है। आई कंफर्ट का मतलब, ठीक है ना, जो ब्लू लाइट को ना, डिस्प्ले लाइट को कम कर देती है और आँख को आपको बचाव होती है, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ओके, तो इसीलिए आप उस आई कंफर्ट को ऑन कर लीजिए और, ठीक है, बिंदास देखिए, और हो सके तो इसको सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल किया जाए। ओके, तो चलिए, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ओके, तो इतना ही हम कहेंगे भैया। और हम लोग अभी जो जिस गरीबी के हालत में जी रहे हैं, और आपको मैं अभी मोबाइल के ऊपर से डिस्प्ले से पढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हम लोग का स्ट्रगलिंग है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करें, और जैसे ही हम लोग के पास हुनर है, सब कुछ है, नहीं हम लोग उड़ने वाले हैं, हम लोग के पास पंख जो है ना फड़फड़ा रहा है, लेकिन पंख में कोई हवा नहीं भर रहा है, लाइक हवा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करें, और इसकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, जय हिंद।